विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मुझे अच्छा नहीं, आप कोई बात नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि वोटर लिस्ट में आपके फैमिली का नाम सबका है? हाँ, सबका है। यहाँ 44,000 कटे 44,000 मतदाता इस भवानीपुर से, तो उसका कुछ असर है चुनाव पर या ममता बनर्जी पर, उनके चुनावी जीत हार पर? बोलो। देखिए, यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, यहाँ पर कोई जाति धर्म भाषा के नाम पर वोट नहीं होता है, लेकिन जो लोग जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ वो वोटर को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो संस्कृति हमारे पश्चिम बंगाल की नहीं है। यहाँ लोग जो हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जो लोगों के हर दुख सुख में साथ रहते हैं, ये यहाँ का जो है, यहाँ का वोटर इस टाइप का ही है। और लोगों ने कहा ना कि 58 लाख पूरे पश्चिम बंगाल में नाम कट गए हैं, 7 करोड़ 64 लाख जो मतदाता हैं उसमें से, और भवानीपुर में सबसे ज़्यादा जो आंकड़े, हालांकि अभी तो वोटर के नाम जोड़े जाएंगे, जनवरी तक का इसका डेट है। तो हमने पूछा कि लोग कहते हैं ना कि 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में भवानीपुर से बीजेपी को लीड हुआ था। यहाँ भी ममता बनर्जी बाई इलेक्शन जीत कर फिर आई थी दोबारा। तो लोगों ने कहा कि क्या इसका कुछ असर है या नहीं है। जो बीजेपी का उभार है वो कहा जा रहा है कि दक्षिणी कोलकाता में ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग देखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, यहाँ पर इस तरह का कोई असर नहीं है। चाहे वो 58 लाख वोटर कटे, वोट के लोग कटे, चाहे 1 करोड़ कटे, यहाँ पर हमारे पश्चिम बंगाल में इसका कोई असर पड़ने वाला भी नहीं है। और जो हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की जो बोल रहे हैं, ऐसा कोई यहाँ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और जिस तरह से हमारे पश्चिम बंगाल की सरकार चला रही है ममता बनर्जी टीएमसी, वो इसी तरह चलता रहेगा। तो शुक्रिया। आप दादा हिंदी थोड़ा बहुत समझते हैं? हाँ? नहीं? हाँ? आपका क्या नाम हुआ दादा? हमारा नाम है रिंटू मित्र। अच्छा, हम लोग तो दिल्ली से हैं और इसीलिए हैं कि SIR की बंगाल में बहुत चर्चा है। 58 लाख वोट काटे गए हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट 44,000 से ज़्यादा वोट काटे गए हैं। तो इसका कुछ असर या कैसे देख रहे हैं इसको? तो बीजेपी जो लोग जो बोल रहे हैं इधर में वैसा असर नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी लोग तो ऐसा ही बोलने से बोलता है कि 5 साल से धर्म लेके जो राजनीति बनाता है वो लोग। हम लोग का इधर में कभी धर्म का राजनीति नहीं हुआ। बीजेपी आने के बाद धर्म का राजनीति चालू हो गया, इसलिए हम लोग सोचता है वो ऐसा नहीं चलेगा, जैसा था वैसा ही होगा। ऐसा ही होगा। और ममता बनर्जी के चुनावी जीत हार पर कोई अंतर पड़ेगा वोटर कटने से? ऐसा नहीं होगा। दिल्ली में दादा देखा गया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, बिहार में वोटर काटे गए, तो पश्चिम बंगाल में भी लोगों को नहीं, हम लोग को लगता है थोड़ा सीट कमेगा, लेकिन वहाँ वोट चोरी हुआ है, यहाँ पे वोट चोरी नहीं होगा। वहाँ पे वोट चोरी हुआ है, यहाँ पे वोट चोरी नहीं होगा। यहाँ का लोग बहुत सचेतन है, तो यहाँ पे वोट चोरी होगा नहीं। जो बीजेपी का मंसूबा है यहाँ पे कायम नहीं होगा। बूथ लेवल में तृणमूल का और लेफ्ट का संगठन अभी भी बंगाल में बना हुआ है, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन बीजेपी वालों का कोई संगठन नहीं है, वो सिर्फ टीवी में आते हैं, बाइट देते हैं, निकल जाते हैं। हम लोग का जो यहाँ पर जो SIR का जब काम चल रहा था, लेफ्ट वालों ने भी अपना BLO दिया था, TMC वालों ने भी अपना घर घर BLO भेजा था, लेकिन बीजेपी का कोई भी कैडर या कोई भी कर्मी रास्ता में उतर कर BLO का काम नहीं किया। वो सिर्फ बयानबाजी में ही रहते हैं। इसीलिए बूथ लेवल में हम लोग चाहते हैं जो हम लोग का जो संगठन है, वही संगठन से हम लोग लड़ाई करेंगे। ये कि ममता बनर्जी चुनाव लड़ेगी इस बार? हाँ, श्योर 100%। क्यों लड़ेगी? क्या बोल रहे हैं जनाब? पूरा दरोमदार इस सीट पे है पूरे पश्चिम बंगाल का, और आप बोल रहे हैं कि लड़ेगी? नहीं, क्योंकि 11 में भी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी, तो वो पहले तो चुनाव लड़ी नहीं थी। जब मुख्यमंत्री बनी तो 6 महीने के भीतर, हाँ, पहले यहाँ पे सुब्रतो बख्शी खाली की हमारे प्रेसिडेंट सुब्रतो बख्शी साहब लड़े थे। इस बार भी इसीलिए हुआ कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई चुनाव, तो फिर बाई इलेक्शन यहाँ से उनके लिए सीट खाली की गई
और फिर वो चुनाव जीते। तो हमने इसीलिए पूछा कि क्या इस बार भी वो चुनाव नहीं लड़ेगी या लड़ेगी तो इसी सीट से नहीं लड़ेंगी, इसी सीट से लड़ेंगी। आगे बार थोड़ा सा कुछ किसी को सबक सिखाना था तो कुछ गड़बड़ हो गया डिसीजन में। हर इंसान से थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, नहीं तो इंसान तो फिर इंसान नहीं होता, भगवान हो जाता ना। तो कुछ गलती स्ट्रेटजी में गलती हो गया था, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। इस बार ममता बनर्जी यहीं से खड़ी होंगी। पिछले बार 48,000 से लीड हुआ था, लेकिन इस बार जो वोट काटने के बावजूद भी हम आपको गारंटी से बोल रहे हैं कि 48 से 49 हो जाएगा, 47,000 नहीं होगा, ये गारंटी है। और जहां तक होता है चुनाव आयोग बीएलओ का साहब बोल रहे थे, तो उन्हें बीजेपी वालों को बीएलओ का जरूरत क्या है? चुनाव आयोग तो वहाँ बीएलओ बन के बैठा ही हुआ है। किसका काटना है, किसका छाटना है, किसको उठाना है, किसको गिराना है, तो चुनाव आयोग का अपना काम तो बड़े पैमाने पर तो नहीं काटा गया। लोगों ने कहा, या जो पश्चिम बंगाल के बाहर के लोग हैं, जब हम लोग जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि अच्छा वहाँ सही में अवैध लोग रहते हैं क्या, अच्छा सही में वहाँ घुसपैठिया रहते हैं क्या। लेकिन जो 58 लाख का डाटा आया, लोग कह रहे थे कि 1 करोड़ से ऊपर जाएगा, या हो सकता है कि ये डाटा बढ़े, क्योंकि 14 जनवरी अभी कई फेज में होना बाकी है इसको एकदम। तो हमने कहा कि इसका असर है नहीं है, और भवानीपुर इसीलिए है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा वोट काटे गए, 44,000 वोट। देखिए, शुभेंदु अधिकारी का कहना था कि उन्हें ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा लीड अगर कहीं से मिलता है तो वो मेरे वार्ड 77 से मिलता है। मैं 77 का रहने वाला बासिंदा हूँ। लोग वहाँ भी जाएंगे। हाँ, तो वहाँ पे लीड मिलता है उनको। 20 से 22,000 का लीड होता है अकेला एक वार्ड से। तो इस बार शुभेंदु अधिकारी बोले थे कि वहाँ 17,000 वोट काट देंगे। बोले भैया 5,000 आदमी तो मरे हुए, उनका काटिए ना पहले, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका जो वोट है वो तो फिक्स है। अब वहाँ पर तो मरा हुआ आदमी का वोट गिरता नहीं है, आप लोग जबरदस्ती गिरवाते हैं। तो ये है, उनका लीड बरकरार रहेगा, उसको कोई हिला नहीं सकता। तो कल योगी जी का आ रहा है, योगी जी तो सर पे हाथ रख के रो रहे हैं कि उनके प्रदेश में 4 करोड़ वोट कट गया। कल का वाकया है। योगी जी सर के पर हाथ रख के रो रहे हैं। उनका और अमित शाह का तो लग रहा है कुछ अंदर ही मतभेद चल रहा है। हकला और टकला का जो खेला होता है उसमें वो चल रहा है उन लोगों का। समझ में आ रहा है वहाँ पर खेल। टूटेगा तभी मजा आएगा, टूटेगा पार्टी, इसमें फिक्र रही है। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह, यहीं के रहने वाले हैं जी। तो बताइए, हम लोग तो SIR के लिए घूम रहे थे कि क्या यहाँ बंगाली है, मुस्लिम है, पंजाबी, सब चुनाव का माहौल है? चुनाव का माहौल तो एक ही है, गली गली में शोर है, भारत का प्रधानमंत्री वोट चोर है। ठीक है यहाँ मुद्दा 100% मुद्दा है। लोगों ने तो कहा कि ये वोट चोरी का दिल्ली के रामलीला मैदान तक ही सीमित है। कांग्रेस जो ये मुद्दा उठा रही है उसका पश्चिम बंगाल में खाता तक नहीं खुला है। अरे खाता, कांग्रेस का बात छोड़िए ना, कांग्रेस का तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस का कोई बात ही नहीं है। हमारा दीदी का लड़ाई सीधा नरेंद्र मोदी से है, कांग्रेस के बीच में कोई बात ही नहीं है। मैं बताता हूँ, यहाँ पे 1:1 फाइट है, समझ लिया, बीजेपी वर्सेस टीएमसी, और कोई नहीं है बीच में। इनका चाय से कहानी शुरू हुआ था, गाय पे अटक गया। विकास यानी डेवलपमेंट, विकास का मम्मी इनका रास्ता में भटक गया, समझे। इनका चाय से हुआ था शुरू कहानी, गाय पे अटक गया, विकास का मम्मी इनका रास्ता में भटक गया। यही इनका बात है और इनका कुछ बात नहीं है, समझे ना। झूठ बोलते हैं सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। हिंदी में बांग्ला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश मालाकार है। तो हम लोग मालाकार, आप कहीं भवानीपुर? हाँ, भवानीपुर के हैं। तो बताइए, यहाँ तो 44,000 वोटर काटे गए, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है तो अब तक जो डाटा मिला है उसमें यही डाटा है। कुछ इसका असर है? नहीं, असर तो बहुत है। सबसे पहला बात है कि ये जो SIR जो लागू हुआ है इसमें क्या फ़ायदा होगा। मोदी सरकार बोल रहे हैं, बीजेपी बोल रहा है कि इसमें जो ओरिजिनल वोटर है आएगा, ठीक है। तो नकली वोटर जो बोल रहे हैं, नकली वोटर भी किसका अथॉरिटी से आप लोग ये नकली वोटर को ला रहे हैं, ठीक है। बिहार का जो चुनाव था, बिहार का चुनाव में भी आप देख सकेंगे कि कैसा उन लोग को लालच देके सब कुछ ये करके किया था, वो भी बीजेपी का सरकारी तो यहाँ भी तो लोग कह रहा है कि लालच है, कन्याश्री है, लक्ष्मी भंडार है। यहाँ पे दीदी जो कर रहा है, आप देख लीजिए भारतवर्ष में कहीं भी कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ का जो प्रकल्प किए हैं, कहीं भी कुछ भी ऐसा प्रकल्प किया होगा, लकी भंडार, जुबोश्री, कन्याश्री, सबुज साथी, ये विदेशों में भी यूनेस्को में भी अवार्ड इसको मिला है। तो सब कुछ देखते हुए तहत SIR जो हो रहा है, कोई बोल रहा है सही है, कोई बोल रहा है गलत है, लेकिन ये अपना अपना सोच का बात है। लेकिन हम लोग देखेंगे इसका बारे में।
तो देखिए कि 58 लाख का जो डाटा आया चुनाव की तरफ से, इसमें 12 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। बाकी 24 लाख मृत हैं, 20 लाख वो बाहर शिफ्ट हो गए हैं, माइग्रेट हैं। और उसमें कई जगह पर जो 2 जगह पर नाम है उनकी भी जो तादाद है वो है। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं और पश्चिम बंगाल में जो वोटर ड्राफ्ट लिस्ट आया है उस पर आम लोग क्या सोचते हैं और पश्चिम बंगाल की राजनीति में 3 महीने के भीतर जो चुनाव होने वाले हैं उस पर आम लोगों की राय क्या है।